चाइनीज वाले की सफलता। रामगढ़ नाम के गांव में श्यामलाल नाम का आदमी रहा करता था। उसे दो बेटे थे, संजय और विजय। दोनों भी काम करने में माहिर थे। कुछ ही दिनों में उनके घर में पूजा होने के कारण श्यामलाल की पत्नी शारदा काम में व्यस्त थी और अपने दोनों बेटों से भी काम करवा रही थी। अरे माँ, तुम मुझे ही काम बता रही हो, इस विजय को भी बताओ जरा। हाँ हाँ, पता है कौन कितना काम करता है, तुम इसकी बात मत सुनो माँ। हाँ पता है मुझे, तुम दोनों कितना काम करते हो। चलो अब मेरे साथ काम में हाथ बटाओ। दोनों भाई अपने माँ को मदद करने लगते हैं। उस दिन उनके घर की पूजा संपन्न होती है और श्यामलाल शारदा से कहते हैं, अरे भाग्यवान, आज की पूजा तो बहुत अच्छी हुई। हाँ, बहुत अच्छी हुई पूजा, सभी लोगों को बहुत पसंद आई। चलो अब बहुत रात हो गई है, सब सो जाते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। श्यामलाल और शारदा अपने परिवार के साथ खुश थे, मगर थोड़े ही दिनों बाद अचानक श्यामलाल को हार्ट अटैक आ गया और उसके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। अब उनके घर में पैसों की कमी के कारण खाने के लाले पड़ने लगे। दोनों बेटे भी कुछ नहीं कमाते थे, इसीलिए श्यामलाल को घर कैसे चलेगा इस बात की चिंता सताने लगी। अरे शारदा, मैं ऐसे बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ, क्या करूँ मैं? घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अब और काम कर सकूंगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा, और हमारे बच्चे हैं ना। श्यामलाल शारदा की बातें सुनकर चुप हो गया और मन ही मन सोचने लगा। तभी उसके मन में एक विचार आया और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। संजय, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? हमारे पास थोड़ी जमीन है, उसका इस्तेमाल करके तुम अच्छी तरह से कमा सकते हो। मगर बाबा, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे बेटा, मैंने कब कहा तुम पढ़ाई छोड़ दो? पढ़ाई करते करते थोड़ी खेती भी कर लो, घर को थोड़ा सहारा मिल जाएगा बेटा। मैं सोचकर बताता हूँ बाबा। कुछ दिनों बाद संजय खेती करने लगा और उसी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी शुरू रखी। विजय भी उसके साथ खेती में हाथ बटाने लगा। ऐसे ही एक दिन संजय ने विजय से कहा, अरे विजय, तुम क्यों इस खेती के चक्कर में पड़ रहे हो? तुम अपना कुछ धंधा शुरू करो, उसमें तुम्हारा नसीब चमक सकता है। और वैसे भी ये जमीन है ही कितनी, इसमें दो लोगों का तो गुजारा नहीं हो सकता। भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मेरा खुद का कुछ काम धंधा शुरू करूँ। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है और मैं उन्हें बनाता भी अच्छा हूँ। क्यों ना मैं नूडल्स बनाकर बेचूं? लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे और मेरा धंधा भी हो जाएगा। और बस अगले ही दिन विजय ने बाजार में अपनी रेडी लगा दी और उस पर नूडल्स बना के बेचने लगा। ऐसे ही एक दिन उसकी रेडी पर उसका दोस्त उमेश आया। अरे विजय, तुम यहाँ इस रेडी पर क्या कर रहे हो? अरे मैंने सोचा कि धंधे में अपना नसीब आजमा के देख लूं। ये अच्छी बात है। चलो, मुझे एक प्लेट शेजवान नूडल्स बना कर दो। हाँ, अभी देता हूँ। विजय ने नूडल्स बनाकर उमेश को एक प्लेट में दिए। अरे यार विजय, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। कितने अच्छे नूडल्स बनाए हैं तुमने। तुम्हें पसंद आए इसका मतलब बाकी लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। अब धीरे धीरे विजय अपने काम में बहुत व्यस्त रहने लगा। उसको ऐसे नूडल्स बेचते हुए देख संजय को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि अब वो जमीन में हिस्सा नहीं मांग रहा था। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। विजय की नूडल्स की रेडी पर सुबह शाम लोगों की भीड़ लगी रहती थी और उसका सारा ध्यान अपने ग्राहकों पर ही होता था। ऐसे ही एक दिन एक औरत उसके नूडल्स की दुकान पर आई। उसने विजय की बहुत तारीफ सुनी थी। जी मैडम, आपको क्या चाहिए? जी, मुझे एक प्लेट हाक्का नूडल्स चाहिए। जी, अभी देता हूँ। थोड़ी ही देर में विजय उस औरत के सामने प्लेट रखता है और अपना काम करने लगता है। उस औरत को विजय के बनाए हुए नूडल्स बहुत पसंद आते हैं और वो विजय से कहती है, अरे भाई, ये नूडल्स तो बहुत ही अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। धन्यवाद मैडम। अगले हफ्ते मेरे बच्चे का बर्थडे है, क्या तुम उस पार्टी में नूडल्स बना कर दोगे? जी मैडम, मैं जरूर आऊंगा, बस आपके घर का पता दे दीजिए। जी भैया। ऐसा कहकर वो औरत विजय को पता और कुछ एडवांस पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। बर्थडे के कुछ दिन पहले ही विजय ने सारी तैयारी कर ली ताकि किसी चीज की कोई कमी ना हो, और बर्थडे के दिन उस दिए हुए पते पर पहुंचकर सारे बच्चों को उनके मनपसंद नूडल्स खिलाए। सारे बच्चे बहुत खुश हो गए। तभी वहाँ एक सुधीर नाम का आदमी आया और विजय से बोला, अरे भाई, तुमने बहुत अच्छे नूडल्स बनाए हैं, इनका स्वाद तो मुंह से जाता ही नहीं। क्या तुम मेरे होटल के लिए नूडल्स बनाकर दिया करोगे? हाँ हाँ साहब, जरूर बना कर दूंगा। आप बस मुझे आपके होटल का पता बता दीजिए, तो फिर कल इस पते पर आ जाना, ठीक है? जी साहब। बर्थडे पार्टी खत्म हो जाने के बाद विजय घर आता है
और अपने माँ और पिताजी से कहता है, अरे माँ, मेरे हाथों के बनाए नूडल्स सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और पता है, आज एक बहुत बड़े होटल के साहब ने मुझे उनके होटल में नूडल्स देने का ऑर्डर दिया है। बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं निश्चिंत हो गया भाग्यवान। हाँ जी, और मैं भी। ऐसे ही वो तीनों बातें करते बैठे ही थे कि संजय वहां आ गया। संजय ने भी विजय की तरक्की की सारी बातें सुन ली और अपने भाई के लिए बहुत खुश हो गया। मेरे भाई, तुम्हें खेती में हिस्सा ना देना पड़े, इसीलिए मैंने थोड़े मोह में आकर तुमसे ये नूडल्स वाली बात कही थी। मुझे माफ कर दो। अरे भाई, अगर तूने मुझे ये सब नहीं कहा होता ना, तो आज मैं इतनी तरक्की नहीं कर पाता। ऐसा कहकर विजय और संजय गले लग जाते हैं। पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। कुछ ही महीनों में विजय अपना खुद का बड़ा होटल शुरू करता है और खूब तरक्की करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वाले की सफलता